अब जो है चलते हैं हम उस टिप्पणी पर, जी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर, जो उन्होंने कही है आनंद मोहन मामले में सुनवाई करते हुए। 2023 में आनंद मोहन कैसे रिहा हुए आपको पता है, जेल मैनुअल में संशोधन किया गया, बिहार सरकार ने संशोधन किया, उसके बाद कई सारे लोग, लगभग 22-23 लोग रिहा हुए थे, उसमें एक नाम आनंद मोहन का भी था। लेकिन लोक सेवक की हत्या, इससे बड़ा भी जघन्य अपराध क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी जी, और अब मामले पर सुनवाई। टिप्पणी तो ये भी हो गई कि बिहार में ही हो सकता है, बिहार में ही हो सकता है, ये बिहार में ही हो सकता है, संभव है। तो समझ सकते हैं इससे बिहार की तो खैर जगहसाई है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, इस पर हम कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन क्या अब आगे आनंद मोहन जो कि पूर्व सांसद हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी? जो बागी तेवर अपनाए हुए थे, जिन्होंने कहा कि जेडीयू में थैली लेकर मंत्री बनाया गया, पद दिया गया, तो क्या अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, आनंद मोहन की चर्चा आपने किया आलोक जी, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की चर्चा की। देखिए, हमने कई मीडिया रिपोर्ट्स देखे जिसमें यह बात कह दी गई कि सुनवाई पूरी हो गई है, अब फैसले की बारी है, और लोग इस बात का कयास लगाने लगे कि कहीं 30 जुलाई के पहले फैसला ना आ जाए और वह बांकीपुर के उपचुनाव को प्रभावित न कर दे। तो हमने इसमें और भी गहराई से पता किया, तो पहली बात तो ये कि अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। अभी आनंद मोहन के खिलाफ जो पक्ष है, मतलब जी कृष्णैया की पत्नी, IAS एसोसिएशन, उनके पक्ष की सुनवाई पूरी हो गई है। अभी आनंद मोहन की ओर से बातें रखी जानी बाकी है। हाँ, 22 जुलाई तारीख है, ठीक है, तो इस महीने पहला तो फैसला नहीं आना है। और देखिए, आपको याद होगा कि आनंद मोहन की रिहाई कब हुई थी? जब महागठबंधन की सरकार थी, महागठबंधन की सरकार, उनकी बेटी की उस वक्त शादी हो रही थी जी, उसी वक्त ये संशोधन हुआ था। और देखिए, यह कहा गया कि आनंद मोहन ने बहुत अधिक समय पेरोल पर गुजारा है। आनंद मोहन ने बहुत अधिक वक्त पेरोल पर नहीं गुजारा है, बेटी की शादी में आए थे बस, और बेटे की शादी में आए थे, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने पेरोल बहुत ही कम लिए हैं। और हमने रिपोर्ट्स देखे, होता क्या है कि 20 साल की सजा होती है, देखिए उम्र कैद में बदली गई थी, 20 साल की सजा, और वह 14 साल घट जाता है। तो जेल मैनुअल्स क्या करता है? जेल मैनुअल्स कहता है कि जो सजा याफ्ता होते हैं उन्हें जेल के भीतर कुछ कुछ काम करने होते हैं। कोई लाइब्रेरियन बन जाता है, कोई गार्डनिंग करता है, कोई खानसामा बन जाता है। तो आनंद मोहन लाइब्रेरियन थे, ठीक है ना, और उनके बिहेवियर का आकलन करते हुए उन्हें मार्क्स दिए जाते हैं। तो ऐसे में 1 साल में 30 दिन का शायद रियायत मिलता है, तो 20 साल की सजा घटकर 14 साल हो जाती है। तो पहली बात तो ये कि आनंद मोहन पर सुनवाई पूरी नहीं हुई है, और दूसरी बात आपको यह भी कहे कि आनंद मोहन के बारे में राज्य सरकार का जो फैसला है, क्योंकि आपने कह दिया कि उन्होंने जेडीयू के बारे में क्या टिप्पणी की, आनंद मोहन के बारे में राज्य सरकार ने जब फैसला किया था जिसके आधार पर उनकी रिहाई हुई, वो जेल से छूटे, बिहार सरकार पूरी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में आनंद मोहन का बचाव कर रही है। इस बात को समझिए, पॉलिटिकल ये बात है। और दूसरी बात इसको समझिए कि यदि आनंद मोहन के मामले में फैसला आता है तो उस वक्त ही नहीं, आपने 26 या 27 कहा, वैसे और भी फैसले हुए हैं जिसमें रिहाई हुई है। तो सिर्फ आनंद मोहन की रिहाई ही प्रभावित नहीं होगी, उन सभी की रिहाई प्रभावित हो जाएगी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, मुझे तो उस टिप्पणी पर गहरी आपत्ति है जो कहा गया कि बिहार में ही ऐसे काम। अरे कहां नहीं होते रहे? मणिपुर में क्या हो गया? हाँ, मणिपुर में क्या हो गया, बंगाल में क्या हुआ? राम रहीम, बाबा राम रहीम जेल की बात करते हैं, जितना समय उन्होंने जेल में काटा है उससे अधिक तो उन्हें पेरोल मिलते रहे। और फिर देखिए, उसमें कहा गया कि सर्विंग ऑफिसर, देखिए वो ड्यूटी पर नहीं थे जी कृष्णैया, जा रहे थे उधर से, मॉब लिंचिंग हुई है, ठीक है ना। छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी, साथ में और कई लोग मारे गए थे। छोटन शुक्ला के सब के साथ प्रदर्शन हो रहा था। ये गोपालगंज के डीएम थे, ऐसा नहीं था कि ये ड्यूटी पर थे, ये तो उस भीड़ के शिकार हो गए और आनंद मोहन ने हत्या कर दी। इस बात के प्रमाण नहीं है कि आनंद मोहन ने गोली चलाई, या कोर्ट ने सजा तो सुनाई है। नहीं, आनंद मोहन पर गोली चलाने का आरोप नहीं है। आनंद मोहन पर आरोप यह है कि भीड़ को इन्होंने इस तरीके से उकसाया, उनकी हत्या कर दी गई, ठीक है ना। तो आनंद मोहन मामले में पहली बात तो यह कि फौरी तौर पर जिससे बांकीपुर का उपचुनाव प्रभावित हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। अभी सुनवाई होनी है,
आनंद मोहन के पक्ष की सुनवाई होगी, उन पर जो, हाँ ये बात जरूर है कि यह कहा गया कि जब उनकी रिहाई हुई तो उनके खिलाफ और भी मामले थे जिसे इन्होंने छुपा लिया, तो उसमें इनका तर्क ये हो सकता है कि हम उस पर बेल में थे और हम अपने खिलाफ स्वयं ही साक्ष्य क्यों दें, हम अपने खिलाफ स्वयं ही साक्ष्य क्यों दें। तो ये सारे मसले हैं। और आपने देखा ही, देखिए पॉलिटिकल बातें होती हैं, हम बहुत सारे लोगों को देखिए, मेरा लंबा अरसा गुजरा है क्राइम रिपोर्टिंग में, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग तो हमने बाद में शुरू की, रवि सर को पता है मेरे प्रारंभ से, कि कहा जाने लगा कि आनंद मोहन जब जेडीयू से दूर जा रहे हैं, कहा यही जा रहा है कि जब से उन्होंने टिप्पणी की है, हाँ नहीं आनंद मोहन ये साइड इफेक्ट है, ठीक है साइड इफेक्ट है। और यह भी कहा गया कि अल्टरनेटिव में प्रभुनाथ सिंह की व्यवस्था हो रही है, प्रभुनाथ सिंह की रिहाई होने वाली है, उनकी मांग को लेकर भी लोग सड़कों पर उतरते हैं। देखिए अब इस बात को भी समझिए, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते, प्रभुनाथ सिंह की माफी या रिहाई बिहार सरकार नहीं कर सकती, सम्राट चौधरी नहीं कर सकते। अब पूछिए क्यों? देखिए राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं, मैं बताता हूं ना, देखिए यही कानूनी पक्ष है, यही इसी बात को नहीं समझते आजकल जो नए रिपोर्टर्स होते हैं। आनंद मोहन अशोक सिंह हत्याकांड, विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में सजा याफ्ता हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को, आनंद मोहन प्रभुनाथ सिंह, माफ कीजिएगा, प्रभुनाथ सिंह तो सजा याफ्ता हुए, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बहाल रखी प्रभुनाथ सिंह की। अशोक सिंह की हत्या पटना में हुई थी, शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन अशोक सिंह के परिजनों ने यह कहकर, सीबीआई जांच हुई, तमाम चीजें हुई, यह कहकर कि बिहार में सुनवाई ठीक से नहीं हो सकती है और इसका जो मुकदमा है वह दूसरे प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो मुकदमा कहां है स्थानांतरित हो गया? झारखंड में। जेल में कहां रहे प्रभुनाथ सिंह? झारखंड में। तो जहां सजा सुनाई गई है, जिस कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिस प्रदेश के कोर्ट ने सजा सुनाई है, और जहां वो जेल काट रहे हैं, वहां की सरकार, मतलब प्रभुनाथ सिंह की माफी, प्रभुनाथ सिंह की रिहाई, प्रभुनाथ सिंह को कोई सहूलियत, मोहलत देने का फैसला हेमंत सरकार को करना होगा, न कि सम्राट चौधरी को। अब कहिए इसको और भी समझ लीजिए, आपको गुजरात का बिल्किस बानो केस याद होगा, पढ़ा है मैंने, पढ़ा है आप जी। उसमें क्या हुआ था कि 11 या 12 अभियुक्तों को गुजरात सरकार ने माफी दे दी थी जी। सभी हिंदू नेता थे, उसमें कहा गया कि कई लोग संघ के प्रचारक भी थे, ठीक है, तो उनको माफी गुजरात सरकार ने दे दी। बाद में उस माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया और सभी को फिर से जेल जाना पड़ा, क्योंकि बिल्किस बानो अपहरण हत्या केस की सुनवाई कहां हुई थी? गुजरात में नहीं हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। तो महाराष्ट्र में सुनवाई हुई, महाराष्ट्र में सजा हुई, महाराष्ट्र की जेल में, फिर ये दूसरे मामले में यहां आ गए थे। तो महाराष्ट्र में सुनवाई, महाराष्ट्र में जेल, तो गुजरात सरकार कैसे राहत दे देती? तो प्रभुनाथ सिंह का मामला, प्रभुनाथ सिंह का मामला है, तो प्रभुनाथ सिंह के मामले में इसको देखिए, आप अलग से भी इसको, इस वीडियो को आप बना दीजिएगा, ठीक है ना, कि प्रभुनाथ सिंह के मामले में सम्राट चौधरी सरकार को कोई फैसला नहीं करना है, झारखंड सरकार को। ऐसा नहीं होगा कि हाँ नीतीश कुमार या जो जेडीयू के ताकतवर लोग हैं वो आनंद मोहन के बदले प्रभुनाथ सिंह को लाना, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह के बेटे भी विधायक हैं, प्रभुनाथ सिंह के भाई भी विधायक हैं, एक भाई की तो मौत ही हो गई, ठीक है, सुधीर सिंह के फादर के, हाँ किसके फादर की? सुधीर सिंह के फादर, हाँ युवराज सुधीर सिंह के फादर की मौत हुई। तो जो भी फैसला होगा वो फैसला होगा वहां जी। तो मतलब क्या है ये आनंद मोहन, देखिए चर्चा जो आम जगह पर है सर, है तो यही कि मतलब इन दिनों जिस तरह से जेडीयू के खिलाफ बगावती सुर थे, और सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं, ये साइड इफेक्ट उसी का दिखा इतना जल्दी नहीं। देखिए सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणी आई है, और आगे ये भी बात है कि जब पक्ष रखा जाएगा तो सरकार का पक्ष उसमें मजबूत ही रहेगा। देखिए जो विधि और सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी करती है नाथ कलालू जी, उसके विपरीत भी, उसके विपरीत देखिए अभी क्या हुआ बंगाल में टीएमसी में बहुत बड़ी टूट हुई, और टीएमसी से जो टूटे हुए नेता थे उन्हें पार्टी दल का और एलओपी बना दिया गया, ठीक है। तो इस मामले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। आदेश के पहले कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी से ऐसा लग रहा था कि विधानसभा अध्यक्ष ने बिल्कुल गलत कर दिया, आपको इतनी जल्दी क्यों थी?
हाँ। और जब फैसला आया ठीक तो फैसले में बिल्कुल वही लिखा था कि हाँ बिल्कुल विधानसभा अध्यक्ष का वही फैसला आता है। नहीं, क्या रहता है, ये है उसी का मामला है या नहीं, देखिए न्यायिक प्रक्रिया है। वह एक न्यायिक प्रक्रिया है या पॉलिटिकल मैटर है, तो दोनों को आप जोड़ करके क्लब करके चलिएगा तो वो नहीं होगा। आनंद मोहन को देखिए, आनंद मोहन को आप कैसे आप कर पाइएगा? आप देखिए, जो ज्ञानेश्वर जी ने कहा प्रभुनाथ सिंह की बात की, तो प्रभुनाथ सिंह का मसला को भी आप जोड़ रहे हैं, इसको भी आप जोड़िएगा, उससे अगर जिदी की, तो वो दोनों दो विषय है, दोनों चीज को जोड़ के आप नहीं कर सकते हैं। और ये पूरी तरीके से न्याय के तहत है, न्यायिक प्रक्रिया है। जो लॉ कहेगा, जो कानून कहेगा, जो विधि सम्मत होगा वही होगा। इसमें हमारा आपका किसी का कहना से कुछ नहीं होने जा रहा है।